डियर स्टूडेंट, हमने फुटप्रिंट विदाउट फीट के जो 5 लेसन हैं उनका रिवीजन हम पहले कर चुके हैं और आज हम क्या है 6th लेसन का रिवीजन करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ये जो लेसन है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने लिखा है और इसमें यह बताया गया है कि जो रिचर्ड एच एब्राइट था किस प्रकार उसने अपने क्यूरियोसिटी से, डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से, विल पावर से जो क्या है एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन गया। ये क्या है एक रियल स्टोरी है और आपको भी क्या है इससे जो प्रेरणा लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि यदि आप अपने एम को पूरा करना चाहता है तो किस प्रकार के उसको पूरा किया जा सकता है। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, पहले हम समरी समझते हैं, उसके बाद हम क्या है क्वेश्चन आंसर करेंगे। दिस स्टोरी इज अबाउट रिचर्ड एच एब्राइट। इट टेल्स अस हाउ ही बिकेम ए गुड साइंटिस्ट। यह हमें बताती है कि वो एक अच्छा साइंटिस्ट किस प्रकार बना। एब्राइट वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। एब्राइट था अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी। ही स्टडीड एट पेंसिल्वेनिया। उसकी जो पढ़ाई थी वो अमेरिका के शहर पेंसिल्वेनिया में हुई थी। आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर ही वॉज एवरीथिंग फॉर हिज मदर। उसके फादर की डेथ होने के बाद उसके लिए सब कुछ उसकी माँ ही थी। ही यूज टू अर्न टॉप ग्रेड इन द स्कूल। स्कूल में वो क्या था अच्छी रैंक हासिल करता था। बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, जब वह दूसरी क्लास में था, ही हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाई फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। उसके होम टाउन के आसपास जो 25 स्पेसीज थी तितली की, उसने उनका संग्रह किया, उनको इकट्ठा किया ताकि क्या उनकी स्टडी कर सके। हिज मदर ब्रोट हिम ए बुक नेम्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। उसकी माँ क्या है उसके लिए एक जो है बुक है जो परचेज की और जिसका टाइटल था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10। ये बटरफ्लाइज के बारे में थी और ये जो बुक थी ना ये उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। उसने वहाँ से क्या है बहुत सी चीज़ें सीखी और सीखने के बाद सीखी नहीं बल्कि अपने जो लाइफ में किस प्रकार उसको क्या इम्प्लीमेंट किया, ये क्या है उसके लिए बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुई। इसके अलावा उसकी माँ ने उसे जो क्या है बहुत सी चीज़ें जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें उसको जो है टेलीस्कोप भी था जिसमें और कोई बुक्स भी थी, खुद वो क्या थी उसको इंस्पायर करती रहती थी। तो उसकी माँ का जो है योगदान था उसको एक अच्छा साइंटिस्ट बनने में बहुत बड़ा योगदान था उसका। तो मैंने आपको बुक का नेम बताया द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। मोनार्क क्या है बटरफ्लाइज की एक स्पेस है। दैट बुक टोल्ड हिम हाउ द मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। ये बुक ये बताती है कि किस प्रकार जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो सेंट्रल जो अमेरिका है उसमें किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है। ही बिकेम इंटरेस्टेड इन टैगिंग द बटरफ्लाइज। और उसने बटरफ्लाइज का क्या है स्टडी करने के बाद उनको टैगिंग करना स्टार्ट कर दिया, किस टाइप की थी, कितने वो स्टेजेस से गुजरती थी, उसको क्या है उसकी सारी डिटेल लगा के उसको क्या टैग करना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज टीडियस जॉब। ये काफ़ी उबाऊ काम था, थकाऊ काम था, बोर करने वाला काम था। एंड मोस्ट ऑफ द बटरफ्लाइज ट्रेवल ओनली 75 माइल्स अवे। और जब उनको टैग करके छोड़ता तो अधिकतर जो बटरफ्लाइज होती थी वो उसके घर से क्या 75 जो मील दूर ही क्या थी ट्रेवल कर पाती थी। व्हेन ही वाज इन 7th ग्रेड, जब वो 7th क्लास में था, ही अटेंडेड ए काउंटी साइंस फेयर बट ही कुड नॉट विन एनी प्राइज बिकॉज अदर हैड शोन रियल एक्सपेरिमेंट। अब बात हो रही है कि जब वो 7th क्लास में था तो उसने एक काउंटी साइंस जो मेला था उसको अटेंड किया और उसमें जो कंपटीशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन बाकी बच्चों के जो एक्सपेरिमेंट थे वो ज़्यादा रियल थे, इसीलिए वो कोई क्या है
वहाँ पर क्या प्राइज नहीं जीत पाया। When he was in 10th grade, he tried to find the cause of the disease that used to kill nearly all the monarchs. अब जब 10th में क्लास में था तो उसने कि जो मोनार्क नाम की बटरफ्लाई होती है उसकी जो डिजीज़ होती है उसके कारण क्या होते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट कोज मीन्स कारण, डिजीज दैट यूज टू किल नियरली ऑल द मोनार्क, जिसमें क्या सारी जो मोनार्क क्या है बटरफ्लाई वो मर जाती है। हिज ट्रायल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वन हिम ए प्राइज, और इसने जो परीक्षण किया उस पर जो थोड़ा बहुत तो उसने रिसर्च किया, उसी के कारण उसको क्या है नेक्स्ट टाइम क्या है उसने एक प्राइज भी हासिल किया। इन द सेकेंड ईयर ऑफ हिज हाई स्कूल, जब अपने हाई स्कूल के दूसरे साल में था, रिचार्ड बिगेन टू सर्च एन अननोन हार्मोन इन द गोल्ड स्पॉट ऑफ द बटरफ्लाइज। जो बटरफ्लाई होती है उसमें एक हार्मोन होता है और हार्मोन पे जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, गोल्ड मीन सुनहरा, स्पॉट्स मीन धब्बे, ये जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं जो कि अननोन थे अभी तक, जिसके बारे में किसी साइंटिस्ट ने कुछ पता नहीं लगाया था, तो ये गोल्ड स्पॉट्स जो सुनहरे धब्बे होते हैं बटरफ्लाइज पे, उसके बारे में उसने रिसर्च किया। In his senior year or next साल, he proved that the cells of monarch will develop into a normal butterfly wing only if they were fed the hormone from the gold spots. उसने ये पता लगाया, ये सिद्ध किया कि जो कोशिकाएं होती है मोनार्क की वो क्या है एक नॉर्मल बटरफ्लाई जो विंग होती है उसमें डेवलप कर जाती है इफ़ दे वर फैड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, यदि गोल्ड स्पॉट वाले हार्मोन उनको खिलाए जाए, फीड से बना है फैड सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, यदि हार्मोन की जो गोल्ड स्पॉट वाले हार्मोन हैं उनको जो है फीड किए जाएं तो वो क्या है उसकी बटरफ्लाइज की विंग क्या है डेवलप होती है। दिस प्रोजेक्ट वन द फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और इसके कारण उनको क्या है इंटरनेशनल फेयर में क्या है जूलॉजी डिपार्टमेंट में क्या है उसने फर्स्ट प्लेस हासिल किया। एज ए रिजल्ट ही कुड स्पेंड सम टाइम एट द लेबॉर्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और उसके कारण क्या है उसको एग्रीकल्चर लेबॉर्ट्री में क्या है काम करने का मौका मिला। इस प्राइज़ को जीतने के बाद क्या है उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, उसकी जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने की जो एटीट्यूड था, उसके कारण उसको क्या वहाँ जो लेबॉर्ट्री थी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, वहाँ पर कुछ टाइम काम करने का मौका मिला। देयर ही कुड आइडेंटिफाई द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट हार्मोन, और उसके कारण उसके जो हार्मोन का जो एक्सरे था केमिकल स्ट्रक्चर उसको उसके बारे में एक उसने बहुत ही अन्य महत्वपूर्ण क्या है जानकारी मिली। और जानकारी क्या मिली, वाइल स्टडिंग द एक्सरे फोटोग्राफ ऑफ द हार्मोन, जब उसने उस हार्मोन की जो सेल्स थी उसकी कोशिकाओं का अध्ययन किया तो उससे क्या मिला, ही फाउंड येट अनदर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट इट, तो इसके बारे में उससे क्या है और कुछ क्या है महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता चला। ही डिस्कवर्ड हाउ द सेल कुड रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, और इससे उसको पता चला कि कोशिकाओं में जो डीएनए होते हैं उसका ब्लूप्रिंट होता है, उसको किस प्रकार खोजा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण क्या है उसने पता लगाया। उसके बाद रिचर्ड ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर्स, और उसके बाद में क्या है उसने ग्रेजुएशन की डिग्री ली, और वो भी हार्वर्ड की जो यूनिवर्सिटी थी उसे बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ। ही स्टूड सेकंड इन द क्लास ऑफ 1510 स्टूडेंट्स, और वो क्या है जो इतने बच्चों में से 1510 बच्चे थे उनमें से क्या है उसने क्या है सेकंड प्लेस क्या है प्राप्त किया। ही वॉज कम्पिटिटिव राइट फ्रॉम द बिगनिंग, वो शुरुआत से ही क्या था बहुत ही कम्पिटिटिव स्पिरिट वाला बच्चा था। ही ऑलवेज ट्राई टू गिव हिज बेस्ट एंड देयर वाज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, वो हमेशा क्या था हमेशा अपने बेस्ट जो प्रयास करता था और यही उसके क्या थी सफलता का रहस्य था। ही हैड एन इंटेलिजेंट ब्रेन, इसके अलावा उसका जो ब्रेन था वो बहुत ही शार्प था। हाई क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा बहुत तेज़ थी। एंड डिज़ायर टू विन एंड कम्पीट, उसकी इच्छा थी कि वो जीते और
प्रतियोगिता में बाकी लोगों के साथ compete करे। ऑल दीज थिंग्स मेड हिम ए ग्रांड सक्सेस। और इसके कारण क्या है, सारी चीज़ों के कारण क्या है, उसे बहुत बड़ी सफलता क्या है प्राप्त हुई। अब हमारे सामने इसमें वैसे तो 2 क्वेश्चन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन करने वाला है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इससे रिलेटेड नहीं है, तो हम इसका जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। हाउ कैन वन बिकम ए साइंटिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट, एन हिस्टोरियन, कि एक व्यक्ति एक अच्छा अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक या इतिहासकार कैसे बन सकता है। डज इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स ऑन सब्जेक्ट, क्या बहुत सी किताबों पढ़ने से ऐसा संभव हो पाता है। डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट, क्या इसको ऑब्जर्व करने से, उसके बारे में सोचने से या एक्सपेरिमेंट करने से होता है। इसका आंसर देखिए, क्यूरियोसिटी एंड रिसेप्टिविटी आर द इंग्रेडिएंट दैट मेक्स ए साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनने के लिए एक तो क्यूरियोसिटी होना चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, और कोई भी कुछ बताए उसको रिसीव करने की क्या क्षमता होनी चाहिए। एन इकोनॉमिस्ट एंड ए हिस्टोरियन, चाहे वो एक इकोनॉमिस्ट हो, चाहे वो एक हिस्टोरियन हो, कुछ भी बनने के लिए ये 2 चीज़ें क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन मस्ट नॉट बी इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक, सिर्फ जीतने के लिए, जीतने की जो इच्छा होती है उसी के लिए काम नहीं करना चाहिए, सीखने के लिए भी काम करना चाहिए। और विनिंग टू गेट ए प्राइज़, कि सिर्फ प्राइज़ जीतने के लिए क्या है, यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो वो उसको इतना नॉलेज नहीं मिलता है। इट इज़ राइटली सेड दैट इट डजेंट मैटर हाउ लॉन्ग यू लिव बट हाउ वेल यू लिव। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने कितना लंबा जीवन जिया, लेकिन आपने क्या अच्छा किया जीवन में। ईयर्स महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी अचीवमेंट महत्वपूर्ण है। द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो क्वालिटी की बात है वो क्या है, ज़्यादा क्या है मायने रखती है, न कि ईयर्स। ए कम्पिटिटिव पर्सन हु हैज़ इंथुजिज्म एंड इज़ ओपन टू ए न्यू आइडियाज़ गेट्स कंसिडरेबल सक्सेस। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें क्या कम्पिटिटिव को लड़ने की क्षमता हो, कम्पीट करने की क्षमता हो, जिसमें उत्साह हो और नए आइडियाज़ को अपने अंदर जो एसिमिलेट करने की क्षमता हो, उसी को क्या सफलता मिलती है। इट नॉट ओनली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट की बहुत सी किताबें पढ़ने से जो है अकेला कुछ नहीं होता है, बट आल्सो इन्वॉल्व्स एनालिटिकल स्किल्स, साइंटिफिक क्वेरीज एंड इम्पर्सनेबल माइंड। लेकिन इसके लिए क्या है, किसी भी चीज़ का क्या तथ्यात्मक अध्ययन करना, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, साइंटिफिक क्वेरीज होनी चाहिए। क्या है, किसी चीज़ को यदि आपको समझ में नहीं आया तो उसके पूछने की आप जो जिज्ञासा है वो बनी रहनी चाहिए। और इसके लिए क्या है, अनटायरली आपको क्या है काम करना पड़ता है। ए साइंटिस्ट मस्ट बी ए कीन ऑब्जर्वर एंड मस्ट ब्रॉड ओवर द करंट प्रॉब्लम। ए साइंटिस्ट को क्या है, कीन ऑब्जर्वर, हर चीज़ को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने वाला बनना चाहिए, और वो क्या ब्रूड ओवर द करंट प्रॉब्लम, और जो करंट प्रॉब्लम है उसके बारे में उसको क्या है कंसिडर करना चाहिए, सोचना चाहिए। वन हैज़ ए साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड एनालाइजेज द थिंग्स पेनस्टिकिंगली एंड क्रिटिकली, और इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास ऐसा एक माइंड हो जो किसी भी प्रकार की स्थिति में से गुजरते हुए उसको क्या है साइंटिफिक वे में से उसका क्या है असेस करे, तभी क्या हमें सफलता मिलती है। सक्सेस इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन, इंडोमिटेबल विल, इन डेप्थ नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स। अब कहता है सफलता के लिए हमें चाहिए डिटर्मिनेशन, दृढ़ प्रतिज्ञा, इंडोमिटेबल विल, ऐसी इच्छा शक्ति जो कभी ख़त्म नहीं हो, कभी हार नहीं माने, इन डेप्थ नॉलेज, बहुत जो है डीप नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी ज़रूरी है, एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स, और लगातार प्रयास। वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। एक व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि जीवन में सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। एवरी इंडिविजुअल शुड सेट ए गोल, हर व्यक्ति को क्या है एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, एंड स्ट्राइव मीन्स प्रयास करना, स्ट्राइव हार्ड टू अचीव इट विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द रिजल्ट, और परिणाम की बारे में न सोचते हुए क्या है अथक प्रयास करना चाहिए। ये हमारा लेसन था, इसकी समरी थी, क्वेश्चन आंसर थे, तो आपको ज़रूर लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।